नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे शिवलिंग के अभिषेक की क्या है विधि। किन गलतियों से बचकर हम महादेव की सीधी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। किस दिशा में खड़े होकर शिवलिंग का अभिषेक करना पुण्यदायी है। और साथ में हम जानेंगे कि किस तरह के शिवलिंग की पूजा करके हम अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आइए देवादिदेव महादेव की शरणागति के लिए की जाने वाली पूजा में कुछ सावधानियों के विषय में हम चर्चा करते हैं। दर्शकों, यदि हम शिवलिंग के पूजन विधि को देखें तो शिवलिंग का अभिषेक प्रदोष काल अर्थात सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही करना चाहिए। पूजन व अभिषेक से पूर्व शिवलिंग के क्षेत्र को शुद्ध जल से अवश्य धोएं। प्रणाम कर अपने नाम का उच्चारण करें, संकल्प लें, इसके बाद ही शिव पूजन का प्रारंभ करें। दर्शकों, शिव पूजन में अवश्य ध्यान रखें कि संकल्प के बाद मात्र मंत्र उच्चारण करें। संपूर्ण एकाग्रता के साथ ही अभिषेक करें। प्रथम शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर अपनी कामना के अनुसार दूध, दही, घी, मधु व गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल व अन्य पदार्थ चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उनकी धार न टूटे। ऐसा होने पर पूजा खंडित मानी जाती है। अभिषेक के बाद सौभाग्य व कष्ट मुक्ति का प्रतीक साबुत चावल, तिल और मीठा अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग पर त्रिपुंड का तिलक करें। बिल्वपत्र व शमी पत्र के साथ ही लाल या पीला फूल अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र पर ओम या कष्टमुक्ताय महादेवाय नमः मंत्र को लिखकर ही चढ़ाएं। कोरा बेलपत्र दुखों को बढ़ाता है। धूप दीप कर महामृत्युंजय का जाप करें। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि कौन से शिवलिंग की पूजा सौभाग्य व सुखों को देने वाली है। शिव पुराण के अनुसार मिट्टी, स्वर्ण, चांदी, ताम्र, बालू, पारद अथवा प्रतीक मात्र शिवलिंग की पूजा भगवान शंकर की कृपा दिलाने वाली है, जबकि पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। 4 अंगुल से ऊंचा सुंदर वेदी युक्त शिवलिंग सर्वोत्तम माना गया है। हमें ऐसे ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, जबकि 2 अंगुल के शिवलिंग को मध्यम और 1 अंगुल के शिवलिंग को अधम माना गया है। ध्यान रखें, महादेव की पूजा में शिव के साथ ही शिवांश अर्थात शिव गणों की पूजा अत्यंत ही आवश्यक है, अन्यथा हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। दर्शकों, शिव पूजन व शिवलिंग के अभिषेक के समय की कुछ प्रमुख सावधानियों के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। प्रथम हम जानेंगे कि शिवलिंग के पूजन करते समय हमें किस दिशा में खड़ा रहना चाहिए, जिससे न सिर्फ हमारी पूजा सफल हो बल्कि महादेव की कृपा भी हमें सतत प्राप्त होती रहे। शिवलिंग की परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। रात्रि में शिव पूजन उत्तराभिमुख होकर के ही करना चाहिए। यह अत्यंत फलदायी है। यदि हम दिशा की बात करें कि किस दिशा में खड़े होकर हमें पूजा करना चाहिए, तो शिवलिंग के पूर्व की दिशा भगवान शंकर का अग्रभाग होता है। वहां खड़े होकर अभिषेक न करें। महादेव के साथ ही माता पार्वती की रुष्टता प्राप्त होगी। उत्तर दिशा माता पार्वती का स्थान है। पूजा में वह भी सर्वदा वर्जित है। पश्चिम दिशा में शिवलिंग का पृष्ठभाग होता है। वहां खड़े होकर पूजा करने से कष्टों की वृद्धि होती है। दक्षिण दिशा में बैठकर की गई पूजा उत्तम व सहज ही शिव कृपा दिलाने वाली है। ध्यान रखें, दक्षिण दिशा में ही यमपुरी है। मृत्यु के बाद की जीव की यात्रा दक्षिण दिशा की ही होती है। यही कारण है कि दक्षिण दिशा को काल की दिशा माना जाता है। उस दिशा में बैठकर महाकाल की पूजा करने से मृत्यु भय से मुक्ति मिलने के साथ ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सफलता के सभी द्वार खुल जाते हैं। दर्शकों, महाशिवरात्रि पर कष्ट मुक्ति और सफलता के लिए योग्य विद्वत
ब्राह्मणों द्वारा विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से काल सर्प दोष, मंगल दोष, विवाह में हो रही देरी, वैवाहिक जीवन की कटुता और सफलता के लिए विशेष पूजा की जाएगी। जो लोग इस पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे अवश्य संपर्क करें। यही नहीं, जो लोग प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं हो सकते वे भी पूजा करा सकते हैं। इससे पूर्व जन्म की तारीख, स्थान और समय तथा फोटो अवश्य भेजें। संपूर्ण जानकारी अभी भेजें ताकि कुंडली की सही गणना कर ग्रहों की स्थिति और प्रभाव का सही आकलन कर पूजा की जा सके। तो दर्शकों, महाशिवरात्रि पर जो लोग पूजा कराना चाहते हैं वे एक बार अवश्य संपर्क करें, और जो लोग पूजा करना चाहते हैं लेकिन सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं वे भी पूजा करा सकते हैं। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विशेष पूजा की जाएगी। पूजन के बाद पूजित पंचमुखी रुद्राक्ष, सिद्ध शिवलिंग और भस्म प्रसाद स्वरूप आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा, जिसको अपने मंदिर में रखकर पूजा करें। मात्र 7 प्रदोष तक पूजा करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी और समृद्धि बढ़ेगी। तो जो लोग मामूली खर्च पर इस पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं संपर्क करें। पूजा कराने और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तत्काल संपर्क करें। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। प्रथम व्हाट्सएप करें फिर बात करें। मोबाइल नंबर 9811421076 8700010565। दर्शकों, महाशिवरात्रि को शुभ और कल्याणकारी बनाने के लिए किए जाने वाले चमत्कारिक उपायों को जानने के लिए हमारे साथ निरंतर बने रहें। कल्याण के मार्ग खुलेंगे। बेलपत्र की महिमा और बेलपत्र को अर्पित करने की विधि तथा उपायों के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि कोई सलाह व जानकारी लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।